हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड कंप्लीट करा था लास्ट वीडियो में। ठीक है ना। आज हम क्वेश्चन नंबर फोर्थ करेंगे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ दिया है, एक्स एंड वाई आर पार्टनर इन अ रेशियो ऑफ 7:3। ठीक है ना। एक्स और वाई दोनों साझेदार हैं जो 7:3 के अनुपात में अपना लाभ हानि का विभाजन करते हैं। They admitted Z for a new partner। उन्होंने Z को नया पार्टनर बनाया है। X sacrifice 1/7 part and Y sacrifice 1/3 part of Z। X अपने भाग का 1/7 और Y अपने भाग का 1/3 Z को देते हैं। ठीक है ना। तो नया रेशो हमें निकालना है। इसका भी मेथड मैंने आपको करवाई थी कि जब दो पार्टनर, ठीक है ना, जब दो पार्टनर अगर अपने रेशो में से कुछ रेशो उसको देते हैं, ठीक है ना, अलग अलग रेशो में डिवाइड करके, जैसे इक्वल नहीं है, असमान अनुपात में दे रहे हैं, दोनों अपना अपना अलग अलग हिस्सा दे रहे हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले ये निकालना पड़ेगा कि दोनों ने सेक्रीफाइस कितना कराएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 में सबसे पहले हम लिखेंगे सेक्रीफाइस ऑफ एक्स। ठीक है। एक्स कितना सेक्रीफाइस कर रहा है। एक्स का पुराना रेशियो कितना दिया है क्वेश्चन में, 7 और 3 ये दिया है हमें 7:3। तो 7 और 3 10, 7/10 और 3/10 ये ओल्ड रेशियो आ गया हमारे पास में। और सेक्रीफाइस रेशियो भी हमें दिया है 1/7 1/3। तो कर देंगे हम 7/10 इंटू 1/7 मल्टीप्लाई 7 1 जा 7 10 7 जा 70। तो 1 और 10 क्या आ गया 1/10। फिर सेक्रीफाइस ऑफ y, इसका कितना है 3/10 और अभी कितना सेक्रीफाइस कर रहा है ये 1/3। 3 1 जा 3 30 1 और 10 कितना आ गया 1/10। दोनों कितना कर रहा है 1/10 1/10। ठीक है, यही दिया है हमें। अब लिखते हैं सेक्रीफाइस रेशियो दोनों का निकल गया 1/10 और 1/10। न्यू रेशियो ऑफ एक्स, एक्स का न्यू रेशियो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। ओल्ड कितना है 7/10, सेक्रीफाइस कितना करा 1/10, इक्वल है दोनों नीचे से। तो कितना आ गया 7 में 7 में 6/10। फिर नेक्स्ट न्यू रेशियो ऑफ y, फॉर्मूला भाई ओल्ड, ओल्ड कितना है 3/10 माइनस 1/10, 3 में से 1 गया 2 2/10। ये दोनों का न्यू रेशियो निकल आया हमारे पास में। ठीक है ना। 6/10 और 2/10। अब हमें निकालना है z का। तो न्यू रेशियो ऑफ z इज इक्वल टू x सेक्रीफाइस, x ने कितना दिया प्लस y सेक्रीफाइस। अब उसका रेशियो हमें नहीं दिया गया था कि z कितना ले रहा है, किसको उसको कितना देना नहीं दिया है हमें क्वेश्चन में। ठीक है ना। तो x ने कितना दिया 1/10, y ने कितना दिया 1/10। तो 1/10 प्लस 1/10 10 10 इक्वल हो गए। ठीक है ना। फॉर्मूले के हिसाब से लिख देता हूं। तो 10 और 1 और 1 तो 2/10 ये आ गया इसका नया रेशियो। ठीक है ना। अब x y z, x का कितना निकला हमारा 6/10 रेशियो 2/10 और z का भी कितना निकला
2/10 इक्वल आ रहा है 6, लेकिन 2 से शायद तीनों डिवाइड हो सकते हैं। 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। तो अब रेशियो कितना बना? 3:1:1। ये हमारा आंसर आ गया। हाँ, हालांकि आपका जो ऊपर का पुराना रेशियो 6:2:2 ये भी गलत नहीं है, ठीक है ना, ये भी गलत नहीं हैगा। अगर आप ये भी लिख के आओगे तो आपको कोई आंसर गलत नहीं कर सकता है, ठीक है ना, ये रेशियो भी कोई गलत नहीं है अगर आपने सिर्फ इसको शॉर्ट कराएगा। आगे बुक में दिया है हमारा 3:1:1, ठीक है ना, हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। जब भी कभी आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जाए जिसमें जो नया पार्टनर है उसका रेशियो नहीं दिया जाए और पुराने पार्टनरों का रेशियो दिया जाए और ये भी बताया जाए कि वो कितना कितना हिस्सा उसको दे रहा है अपने में से, ठीक है ना, तो पुराने रेशियो में जो भी हिस्सा दे रहा है उसको मल्टीप्लाई करके उसका नया रेशियो निकाल दो, ठीक है ना। फिर नया रेशियो का फॉर्मूला ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस हमने निकाल ही गया है, ठीक है ना। बचा कौन सा है हमारा ओल्ड रेशियो, वो भी दिया है हमें, तो 7/10 1/10 ओल्ड और सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस करने के लिए हमेशा मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ये निकल आया दोनों का न्यू रेशियो। अब z का हमें कोई रेशियो नहीं दिया, तो भैया इसने, ये मान के चलता हूँ कि इसने 2000 दी, इसने 2000 दी, दोनों को प्लस कर दूंगा तो कितने हो जाएंगे उसके पास में 4000। तो वैसे इसने कितने दिए 1/10 और इसने कितने दिए 1/10, टोटल उसके पास कितने हो गए 2/10। इनका तो ऑलरेडी हम निकाल चुके थे, इसका भी आ गया 2/10, ठीक है ना। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया है सोनाली एंड मोनाली आर पार्टनर इन अ 3/5 और 2/5। सोनाली एंड मोनाली आर पार्टनर इन अ 3/2 रेशियो इन द प्रॉफिट एंड लॉस। दे एडमिटेड रूपाली इन अ 1/5 पार्ट ऑफ प्रॉफिट, ठीक है ना। सोनाली और मोनाली दो पार्टनर है जो 3/5 और 2/5 के रेशियो में अपना प्रॉफिट डिवाइड करते हैं। उन्होंने रूपाली को 1/4 पार्ट के लिए नया पार्टनर बनाया, दिया है उसने यहाँ पे, ठीक है ना, 1/4 पार्ट दिया है रूपाली का, हमें नहीं निकालना पड़ेगा प्लस करके। फिर दिया है रूपाली 1/6 पार्ट सोनाली से और 1/12 पार्ट मोनाली से प्राप्त करती है, डायरेक्ट ले रही है वो तो, ठीक है ना। फिर आगे दिया है कि फर्म का प्रॉफिट एंड लॉस निकालो इनका, ठीक है ना। अब यहाँ पर सेक्रीफाइस दिया है, ठीक है ना। पहले वाले क्वेश्चन में क्या कर रहे थे, पुराने पार्टनर अपने हिस्सा दे रहे थे, ठीक है ना, तो उनका सेक्रीफाइस निकाला। बट यहाँ पर नया पार्टनर है वो खुद अपना हिस्सा ले रहा है, तो डायरेक्ट सेक्रीफाइस हमें दे रखा है। सोनाली सेक्रीफाइस कितना दिया है 1/6 और मोनाली सेक्रीफाइस 1/12, दोनों का सेक्रीफाइस हो गया, ठीक है ना। ओल्ड रेशियो भी दिया है, वो भी मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ओल्ड रेशियो ऑफ सोनाली एंड मोनाली 3:5 3/5, 3:2 है 3/5 और 2/5। ओल्ड रेशियो मिल गया, सेक्रीफाइस मिल गया, हम क्या निकालेंगे न्यू रेशियो। तो फॉर्मूला लगाते हैं, न्यू रेशियो ऑफ सोनाली ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। ओल्ड कितना है 3/5 माइनस सेक्रीफाइस कितना है 1/6,
दोनों को इक्वल करना चाहिए, तो यहाँ 6 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ और यहाँ पर 5 का, 6 3 जा 18 और 6 5 जा 30 माइनस 5 1 जा 5 6 5 जा 30 इक्वल ले लेता हूँ मैं, 18 में से 5 गए तो 30, ठीक है। फिर न्यू रेशियो ऑफ मोनाली, वही फॉर्मूला, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। हमेशा सेक्रीफाइस अगर नहीं दिया है तो सेक्रीफाइस निकालने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ता है पुराने रेशियो में, ठीक है ना। और सेक्रीफाइस दिया है तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो। ओल्ड कितना दिया है इसका 2/5 माइनस सेक्रीफाइस है 1/12। अब मल्टीप्लाई करा जाए तो इधर 12 का करता हूँ और इधर 5, 24 12 5 जा 60 माइनस 5 1 जा 5 और 12 5 जा 60 और 25 माइनस तो 19 अपॉन में 60 हो गए। सोनाली का निकल आया, मोनाली का निकल आया। न्यू रेशियो ऑफ रूपाली, रूपाली का तो ऑलरेडी हमें दे रखा है, ठीक है ना। कितना दिया है 1/4, ठीक है। अब यहाँ लिख देते हैं, उसने बोला फर्म का रेशियो निकालना है हमें, फर्म से न्यू रेशियो, फर्म का न्यू रेशियो कितना आया 13/30 रेशियो 19/60 रेशियो 1/4। तीनों इक्वल दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है ना। अब हमें क्या करना पड़ेगा, तीनों को इक्वल करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो सॉरी 16 नहीं 60 है, ये कटेंगे क्या? नहीं। ये कटेंगे नहीं, ये कटेंगे नहीं, ठीक है ना। मतलब हम डिवाइड तीनों को नहीं कर सकते, तो मल्टीप्लाई करके ही इसको हमें बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ 60 है, यहाँ किसका मल्टीप्लाई कर दो 2 का कर देता हूँ, तो 13 2 जा 26 और 13 2 जा 60, ये दो तो बराबर होगा। अब यहाँ किसका मल्टीप्लाई करा जाए 15 का, 15 1 जा 15 और 15 4 जा 60, ये हो गया बराबर। तो हमारा रेशियो कितना बन गया 26 19 और 15, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, 4th और 5th। अगर आपको इन क्वेश्चनों में एकदम से आप सोचो कि एक साथ ही मुझे समझ में आ जाएं, क्योंकि बिल्कुल नई चीज़ है आपके लिए, ठीक है ना। तो इतनी आसानी से आपके लिए समझ में आना मुश्किल हैगा, ठीक है ना। थोड़ा सा टाइम लगेगा आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आने में, बट अगर आप मेरे वो चारों मेथड वाली वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर चलो ठीक है आप वो वीडियो नहीं देखते हो, ठीक है ना, तो भी आपको बुक में वो मेथड दी हुई है, ठीक है ना, आप उससे क्लियर कर सकते होगे, ठीक है। कि मल्टीप्लाई किस में होता है, डिवाइड किस में होता हैगा, प्लस किस में करते हैं, माइनस किस में करते हैं, सारी चीज़ें उसमें दे रखी है पांचों मेथड, ठीक है। तो आज का वीडियो हमारा यहीं ख़त्म करते हैं। आपका होमवर्क रहेगा ये रहेगा कि आपको पांचों मेथड जो मैंने आपको दी है, ठीक है ना, वो एक कॉपी में नोट करके उनके जो भी मैंने बताए हैं आपको रूल, ठीक है ना, जो भी क्वेश्चन थे वो सब आप मेरे को बताएंगे, ठीक है ना। ये आपका होमवर्क है। थैंक यू।